हेलो दोस्तों, एक लड़की एक लड़के के साथ संबंध बना रही होती है और वो लड़का भी उस लड़की के सारे कपड़े उतार कर संबंध बनाने लगता है। लेकिन वो लड़की उस लड़के से कहती है कि मैं आगे से नहीं करने दूंगी, इसलिए तुम पीछे से मेरे साथ संबंध बनाओ। लड़का लड़की की बात सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि ज्यादातर लड़कियां आगे से संबंध बनवाती हैं और वह पीछे से संबंध बनवाने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होती हैं। लेकिन यह लड़की तो खुद ही उस लड़के को पीछे से संबंध बनाने की बोलती है और कहती है कि तुम मेरे साथ आगे से संबंध मत बनाना। अब लड़का उस लड़की की बात मान लेता है और उसके मजे से वह उस लड़की के साथ पीछे से जोरदार तरीके से संबंध बनाने लगता है। और फिर उस लड़की के साथ जो कांड होता है उसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि यह लड़का इस लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं बड़ी ही मेहनत से आपके लिए अच्छी से अच्छी कहानियां लेकर आती हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी भारत के सबसे खूबसूरत शहर मनाली की है, जहाँ पर लोग अक्सर घूमने मौज मस्ती करने जाते हैं। दोस्तों, मनाली में बहुत सारे बीच होते हैं जो मनाली को बहुत सुंदर बनाते हैं। दोस्तों, यह बात दिसंबर 2022 की है कि एक बहुत खूबसूरत और मॉडल लड़की बस स्टॉप पर खड़ी होती है। उसका नाम अनीता होता है। उसकी उम्र लगभग 23 साल की होती है। बस स्टॉप पर खड़ी होकर किसी का इंतजार कर रही होती है। इतने में उसके आगे एक बाइक आकर रुकती है और उस बाइक पर एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम राजीव होता है। और वह उस लड़की अनीता को देखकर उस पर मोहित हो जाता है, क्योंकि अनीता बेहद ही खूबसूरत होती है। उसका गोरा रंग, कसा हुआ शरीर राजीव को पागल कर देता है। अब राजीव अनीता से पूछता है कि मैडम, आपको कहाँ पर जाना है? आइए, मैं आपको वहां तक के लिए लिफ्ट दे देता हूँ। अब अनीता पहले कुछ समय तक तो राजीव को देखती है और फिर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अनीता राजीव की बाइक पर बैठ जाती है। राजीव भी बाइक चलाने लगता है। वह बहुत तेज बाइक चला रहा होता है, जिससे अनीता उससे चिपक जाती है और वह उसे कहती है कि ऐसा कैसे बाइक चला रहे हो, सही से बाइक चलाओ। अब कुछ दूर चलने के बाद राजीव अनीता से कहता है कि मैडम, मेरा घर आ गया है, आपको कहाँ पर जाना है, आप मुझे बता दो, मैं आपको वहां तक छोड़ दूंगा। अनीता राजीव की बात सुनकर कहती है कि नहीं नहीं, मुझे बस यहीं उतार दो, मैं अपने आप चली जाऊंगी। राजीव अनीता को वहीं पर उतार कर अपने घर चला जाता है। अब 2 दिन बाद राजीव अपने काम से आ रहा होता है, तभी उसको अनीता उसी बस स्टॉप पर मिल जाती है। राजीव अनीता को देखकर अपनी बाइक रोक लेता है और उससे कहता है, मैडम, आपको यदि कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपको फिर से लिफ्ट दे सकता हूँ। आप मेरी बाइक पर बैठ जाओ और जहाँ आप जाना चाहो मैं वहाँ आपको छोड़ दूंगा। राजीव की बात सुनकर अनीता भी दोबारा से उसकी बाइक पर बैठ जाती है। राजीव बाइक चलाने लगता है और कुछ दूर चलने के बाद राजीव अनीता से पूछता है कि मैडम, आप क्या काम करती हो? आप कहाँ पर जॉब करती हैं? राजीव की बात सुनकर अनीता हैरान होकर चुप हो जाती है और राजीव की बात का कोई जवाब नहीं देती है। फिर कुछ देर बाद राजीव फिर से पूछता है कि आप क्या काम करती हैं और कहाँ पर जॉब करती हैं? अनीता की बात सुनकर राजीव कहता है कि मैं कपड़ों के शोरूम में जॉब करता हूँ, मैं उस शोरूम में मैनेजर हूँ। तब अनीता पूछती है कि तुम्हारी कितनी सैलरी है? फिर राजीव अनीता से कहता है कि मैं सैलरी 40,000 रुपए है। फिर वह अनीता से पूछता है कि मैडम, कम से कम अपना नाम ही तो बता दो। वह कहती है कि मेरा नाम अनीता है। अब राजीव से कहती है कि तुम जिस शोरूम में मैनेजर हो उसका एड्रेस क्या है? तब राजीव अनीता को अपना एड्रेस देता है। अब कुछ ही देर में वह अपने घर के पास पहुंच जाता है और वो अनीता से कहता है कि मैडम, मेरा घर आ चुका है, आपको कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तब अनीता कहती है कि नहीं, मुझे यहीं पर छोड़ दो, मैं अपने आप चली जाऊंगी। राजीव अनीता को वहीं छोड़कर अपने घर चला जाता है और जाकर खाना पीना खाता है, फिर सो जाता है और अगले दिन उठकर अपने ऑफिस चला जाता है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लगभग 4-5 दिन बीतने के बाद अनीता राजीव के शोरूम पहुंच जाती है और राजीव अपने शोरूम में वर्करों से काम करवा रहा होता है। अब जैसे ही अनीता राजीव के सामने पहुंचती है तो राजीव अनीता को अपने शोरूम में देखकर हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि आइए, बैठिए और बताइए क्या चाहिए है आपको। फिर राजीव अपने वर्करों से कहता है कि मैडम को अच्छे से अच्छे कपड़े दिखाओ। राजीव की तरफ देखकर अनीता कहती है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ कपड़े खरीदने नहीं आई हूँ, मैं तो बस आपसे मिलने आई थी।
4-5 दिन हो गए थे आपसे मिले बिना, और आपका कोई फ़ोन नंबर मेरे पास भी नहीं था, इसलिए मैं आपसे यहाँ पर मिलने आ गई। क्यों मेरा यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगा? तब राजीव कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप जैसी इतनी खूबसूरत लड़की मुझसे मिलने आई है। राजीव अनीता के लिए कोल्ड ड्रिंक और नाश्ता वगैरह मंगवाता है और राजीव और अनीता नाश्ता करने लगते हैं। तभी राजीव अनीता से पूछता है कि मैडम आपका घर यहीं पास में है क्या? फिर अनीता कहती है कि नहीं, मेरा घर थोड़ा दूर है, मैं तो बस आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अब उन दोनों की बहुत देर तक बातचीत होती है और इसी दौरान वह अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं और फिर वो दोनों आपस में एक दूसरे का नंबर भी ले लेते हैं और अब अनीता अपने घर चली जाती है। अब वे दोनों रोज फ़ोन पर घंटों बातें किया करते हैं और धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और यह एक-दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। अभी लगभग 3-4 महीने तक ऐसे ही फ़ोन पर बातें करते रहते हैं और फिर एक दिन अनीता राजीव से कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है, चलो कहीं एकांत जगह पर मिलते हैं। अनीता की बात सुनकर राजीव कहता है कि मैं तो तुम्हें घुमाने के लिए पहले ही सोच रहा था और मैं तुमको यही बात कहने ही वाला था, लेकिन तुमने मुझसे पहले ही बोल दी। तो राजीव अगले दिन वह अपने शोरूम से छुट्टी ले लेता है और सुबह होते ही वह अपनी बाइक लेकर अनीता के पास पहुंच जाता है और उसे बाइक पर बैठाकर मनाली के बीच पर चला जाता है। वह दोनों मनाली के बीच पर जाते हैं और वहां पर खूब एंजॉय और मस्ती करते हैं। वहां पर कपल्स को छोटे छोटे कपड़े में देखकर राजीव के अंदर काम वासना जाग जाती है और वह अनीता के साथ गलत हरकतें करने लगता है और वह उसको गलत जगह छूने लगता है। अनीता भी राजीव का इशारा समझ जाती है कि ये क्या चाहता है, इसलिए वह उसका विरोध नहीं करती है। राजीव के काफी देर तक छेड़छाड़ करने के बाद अनीता राजीव से कहती है कि यह सब करना यहाँ ठीक नहीं है, सब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, और कहती है कि हम कहीं होटल में चलते हैं और वहां पर आराम से जो तुमको मेरे साथ करना है वह कर लेना। अनीता की यह बात सुनकर राजीव कहता है कि हमें होटल जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पास में मेरी किसी रिश्तेदार का घर है। वो घर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पर एक नौकर रहता है और घर के लोग दुबई में रहते हैं, इसलिए हम लोग वहीं पर चलते हैं। वहाँ हमें कोई परेशानी नहीं होगी। राजीव की बात सुनकर अनीता मान जाती है और फिर दोनों अपने रिश्तेदार के घर चले जाते हैं और वहाँ पर एक नौकर होता है। राजीव नौकर को अपने बारे में बताता है और नौकर कहता है कि सर कोई बात नहीं, मैं आपको पहचानता हूँ, और राजीव उस नौकर से कहता है कि हम दोनों यहाँ पर 2-3 घंटे तक रुकेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से हम चले जाएंगे। अब इतना कहकर वह दोनों घर के अंदर एक कमरे में चले जाते हैं और फिर वह दोनों आपस में कुछ देर तक रोमांस करते हैं। राजीव अनीता के एक एक करके सारे कपड़े उतार देता है और अपने भी कपड़े उतार लेता है। अब वो दोनों बिना कपड़ों के हो जाते हैं। फिर राजीव उससे संबंध बनाने लगता है और तभी अनीता राजीव से कहती है कि मैं आगे से संबंध नहीं बनवाना चाहती, तुम पीछे से मेरे साथ संबंध बनाओ। राजीव अनीता की बात सुनकर हैरान हो जाता है और वो अनीता को मना नहीं करता क्योंकि उसकी तो मन की बात पूरी हो रही थी। राजीव भी अनीता के साथ पीछे से जोरदार तरीके से संबंध बनाने लगता है। अनीता बहुत तेज चीखने चिल्लाने लगती है, उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही होती हैं, लेकिन राजीव अनीता के साथ पीछे से जोरदार तरीके से लगातार 2-3 बार तक संबंध बनाता है और फिर संबंध बनाने के बाद राजीव और अनीता कपड़े पहन लेते हैं। अब दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं और फिर राजीव उस नौकर को कुछ पैसे देता है और उससे कहता है कि कुछ खा लेना, यह पैसे रख लो। अब दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और अब शाम हो जाती है। राजीव खाना पीना खाने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है, पर लगभग रात के 10 बजे वह अनीता के पास फ़ोन करता है और कहता है कि खाना पीना खा लिया? तो अनीता कहती है कि मैंने तो खा लिया, आपने खाया या नहीं? राजीव भी कहता है कि मैंने भी खा लिया। अब राजीव अनीता से कहता है कि कल मेरे शोरूम पर आ जाना। तब अनीता पूछती है किस लिए आना है, कुछ काम है क्या? तब राजीव कहता है कि नहीं, बस ऐसे ही कल आ जाना। अब अनीता राजीव से कहती है कि ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी, आप सुबह होते ही तैयार होकर अपने शोरूम पहुंच जाना। दूसरे दिन राजीव अनीता के लिए कई सारी महंगी ड्रेस और एक डिब्बा गिफ्ट के तौर पर पैक करवा देता है और कुछ देर बाद में अनीता शोरूम पर पहुंच जाती है और राजीव से बातचीत करने लगती है। अब राजीव अनीता को महंगे गिफ्ट के डिब्बे दे देता है और कहता है कि मेरी तरफ से यह तुम्हारे लिए गिफ्ट है और इसको तुम घर जाकर ही खोलना। अनीता कहती है कि इसके अंदर ऐसा भी क्या है? तब राजीव कहता है कि घर जाकर देख लेना। तब अनीता बहुत खुश होती है और वह गिफ्ट लेकर अपने घर पर आ जाती है।
वह घर पर आकर उसको खोलकर देखती है कि उसमें बहुत महंगी-महंगी ड्रेस हैं, जिन्हें देखकर वह खुशी से उछलने लगती है। अब उनमें से एक ड्रेस पहनती है और अपनी फ़ोटो खींचने लगती है और अपनी फ़ोटो राजीव के पास सेंड कर देती है और उसमें लिखती है कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तब राजीव वह फ़ोटो देखता है और वापस में लिखकर कहता है कि तुम तो बड़ी मस्त और माल लग रही हो। उसके बाद अनीता लिखकर सेंड करती है कि चलो कल हम फिर से तुम्हारे रिश्तेदार के घर पर मिलते हैं। तब राजीव भी लिखता है कि ओके, कल वहीं पर मिलते हैं। दोनों की कल मिलने की प्लानिंग तय हो जाती है। अब अगले दिन राजीव और अनीता अपने रिश्तेदार के घर पर मिलते हैं और वो दोनों एक कमरे में जाते हैं और राजीव फिर अनीता के एक-एक करके सारे कपड़े उतार देता है और अपने कपड़े भी उतार लेता है और दोनों बिल्कुल पहले जैसे हो जाते हैं। राजीव अंजलि के साथ संबंध बनाने लगता है, लेकिन आज भी अंजलि राजीव से कहती है कि आगे से मत करो, पीछे से करो। तब राजीव को अनीता की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वह उसके साथ पीछे से जोरदार तरीके से अपने मन की करने लगता है। अनीता भी चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन राजीव अनीता की हालत खराब कर देता है और वह उसके साथ लगातार इस बार 3 से 4 बार पीछे से संबंध बनाता है और फिर जब वे थक जाते हैं तो दोनों अपने-अपने कपड़े पहन लेते हैं। फिर दोनों अपने-अपने घर के लिए निकलने लगते हैं। अब वह दोनों बाइक से जा रहे होते हैं, तभी राजीव अनीता से कहता है कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। अनीता राजीव की बात सुनकर हैरान हो जाती है और फिर वह राजीव से कहती है कि कर लेंगे शादी, ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी जैसा चल रहा है चलने दो। तो राजीव भी कहता है कि मैं अपने माता-पिता से और तुम्हारे भी माता-पिता से हमारी शादी की बात कर लूँगा, हम दोनों शादी कर लेते हैं। तब अनीता कहती है कि ठीक है, मैं सोच समझकर शादी का फैसला लूँगी और तुम्हें जल्द ही बता दूँगी। राजीव कहता है कि अच्छे से सोच समझकर मुझे बता देना। अब दोनों अपने घर पहुँच जाते हैं और फिर अगले दिन राजीव अनीता को फ़ोन करता है और कहता है कि तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? राजीव की बात सुनकर अनीता कहती है कि अरे यार, तुम्हें शादी की ऐसी भी क्या जल्दी है, कर लेंगे शादी, तुम्हें तो शादी की बहुत चिंता हो रही है। और उसके बाद वह राजीव से कहती है कि चलो तुम्हारे रिश्तेदार के घर पर मिलते हैं और वैसे ही कुछ करेंगे जो हमने पहले किया था। अनीता की बात सुनकर राजीव कहता है कि मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कुछ करने के लिए, लेकिन पहले हम दोनों शादी कर लेते हैं। राजीव की बात सुनकर अनीता अजीब सा जवाब देती है और कहती है कि लेकिन उससे पहले चलो हम तुम्हारे रिश्तेदार के घर पर मिलते हैं और तुम पहले की तरह मेरे साथ पीछे से संबंध बनाना। अनीता की बात सुनकर राजीव को भी थोड़ा अजीब सा लगता है और उसे गुस्सा भी आ जाता है और फिर वह सोचने लगता है कि ये लड़की मुझे हर बार पीछे से संबंध बनाने को क्यों बोलती रहती है, जबकि कोई भी लड़की कभी भी पीछे से संबंध बनवाने के लिए अपने मुंह से कभी नहीं कहती है और ना ही वह जल्दी से पीछे से संबंध बनवाने को तैयार होती है। और यह लड़की बार-बार मुझे पीछे से ही क्यों बोलती रहती है, आखिर ऐसा क्या बात है? तो राजीव एक प्लान बनाता है और अपने 2 दोस्तों के पास फ़ोन करता है, जिनका नाम कैलाश और जतन होता है। राजीव उन दोनों से कहता है कि यार एक लड़की है, मैं जब भी उसके साथ संबंध बनाता हूँ तो वह हर बार मुझसे पीछे से संबंध बनाने को कहती है। और राजीव उनसे कहता है कि कल तुम दोनों मेरे रिश्तेदार के घर पर पहुंच जाना, जब हम दोनों संबंध बनाएंगे तो तुम दोनों भी वहां पर आ जाना। राजीव की बात सुनकर कैलाश और जतन बोलते हैं ठीक है हम आ जाएंगे, क्योंकि दोनों ने भी राजीव के रिश्तेदार का घर देखा हुआ था। वह सभी अक्सर वहां पर पार्टी किया करते थे। और अगले दिन राजीव और अनीता अपने रिश्तेदार के घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद वे कमरे में चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। तभी राजीव के दोनों दोस्त वहां पर आ जाते हैं और कमरे का दरवाजा खटखटाने लगते हैं, क्योंकि राजीव ने नौकर को पहले ही बोल दिया था कि मेरे दोस्त आएंगे, उनको मत रोकना और अंदर आने देना। और नौकर उनको नहीं रोकता है। जब वह दरवाजा खटखटाते हैं तो राजीव अंदर से दरवाजा खोलता है, लेकिन अनीता उन सभी को देखकर हैरान हो जाती है और राजीव से पूछती है कि ये लोग कौन हैं। तभी राजीव कहता है कि यह मेरे दोस्त हैं और यह भी तुम्हारे साथ पीछे से संबंध बनाएंगे। राजीव की बात सुनकर अनीता कहती है कि नहीं, मैं इन लोगों के साथ कुछ नहीं करूंगी। तुम्हारी बात और थी, लेकिन मैं इनके साथ यह काम हरगिज नहीं करूंगी। अनीता की बात सुनकर उसके दोस्त उससे जबरदस्ती करने लग जाते हैं, क्योंकि अनीता को उस अवस्था में देखकर उनको भी वही सब करने का भूत सवार हो जाता है। अब दोनों अनीता के साथ पीछे से जबरदस्ती संबंध बनाने लगते हैं। वह दोनों अनीता के साथ काफी देर तक पीछे से संबंध बनाते रहते हैं
और अनीता बहुत चीखती चिल्लाती है और रोने लगती है, लेकिन वह उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं और वो हर तरीके से, हर तरफ से अनीता के साथ जोरदार टक्कर से संबंध बनाते रहते हैं। अनीता को बहुत तेज दर्द हो रहा होता है और वह रोते हुए उनसे कहती है कि मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस थाने में जाकर करूंगी और तुम सबको जेल भिजवा कर ही रहूंगी। अनीता की बात सुनकर राजीव के एक दोस्त कैलाश को गुस्सा आ जाता है और वो अनीता के साथ और जोर जोर से अपने अरमान पूरे करने लगता है। अनीता चीखती चिल्लाती है और फिर वो उसके मुंह पर कपड़ा घुसा देता है। अनीता यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब इतना ही नहीं, उस राजीव के दोस्त अनीता का गला दबाने लगता है तो राजीव अपने दोस्त को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी एक भी नहीं सुनता है और कहता है कि तूने तो हमें यहाँ बुलाया था और यह लड़की हमको जेल पहुँचाने की बात कर रही है। और वे अनीता का गला दबाकर रखते हैं और कुछ देर बाद अनीता की मौत हो जाती है। तो वह उसको बेड पर रखी एक चादर में लपेट देते हैं और फिर वो तीनों बहुत घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या करें और उसकी बॉडी को कैसे ठिकाने लगाएं। अब वह तीनों रात होने का इंतजार करने लगते हैं। अब रात हो जाती है और वह नौकर को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि हम अभी यहीं पर हैं और तुम बाजार जाकर कुछ खाना पीना खाकर आ जाओ। तो नौकर बाजार चला जाता है। रात और ज्यादा होने लगती है, लगभग रात के 10 बजे का समय होता है। अब ये तीनों अनीता की बॉडी को उस घर के गार्डन में गड्ढा खोदकर दफना देते हैं और फिर अपने अपने घर भाग जाते हैं। अब सुबह हो जाती है और अगला दिन भी बीत जाता है, लेकिन जब 2 दिन से अनीता अपने घर नहीं पहुंचती है तो उसकी माँ उसे लगातार फोन करती है, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। इससे अनीता की माँ काफी परेशान हो जाती है और उसको ढूंढने लगती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाता है। और उसके बाद उसकी माँ थाने में जाकर अनीता की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा देती है और फिर वहाँ के थाना प्रभारी से कहती है कि हमारी अनीता 2 दिन से लापता है और उसका फोन भी बंद जा रहा है। अनीता की माँ की बात सुनकर थाना प्रभारी अनीता की माँ से पूछते हैं कि उनकी बेटी किसके साथ गई थी और कहाँ पर गई थी और वह क्या काम करती है, कहीं उसकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है। और थाना प्रभारी की बात सुनकर अनीता की माँ पहले तो कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि दरअसल जो अनीता थी वह एक कॉल गर्ल का काम करती थी और उसने जब राजीव को पहली बार बस स्टॉप पर मिली थी, वह वहां अपने कस्टमर का इंतजार कर रही थी और राजीव जब उसको देखकर अपनी बाइक रोक लेता है और राजीव से बैठने को बोलता है तो उसको देखकर सोचती है कि इतना लंबा चौड़ा हैंडसम लड़का है और वह उसे देखकर मना नहीं कर पाती है और उसकी बाइक पर चुपचाप बैठ जाती है। फिर इन दोनों के बीच प्यार का सिलसिला चालू हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। पुलिस अनीता की छानबीन में लग जाती है। पुलिस सबसे पहले अनीता का नंबर सर्विलांस पर डाल देती है और उसके नंबर की सीडीआर निकलवाई जाती है और फिर पुलिस को पता चलता है कि ज्यादातर एक राजीव नाम के लड़के को बार बार फोन किया करती थी और आखिरी बार भी उसने राजीव नाम के लड़के से फोन पर बात की थी। अब उस नंबर के जरिए पुलिस राजीव को पकड़कर थाने में ले जाती है और उससे पूछताछ करने लगती है। पुलिस राजीव से पूछती है कि अनीता के नंबर से तुम्हारा सबसे ज्यादा बात होती थी और अब जल्दी से बताओ कि वह कहाँ पर है। पुलिस की बात सुनकर राजीव बोलता है कि मुझे नहीं पता है कि अनीता कहाँ पर है और वह पुलिस को गुमराह करने लगता है। उसके बाद पुलिस राजीव से सख्ती से पेश आती है, जिसकी वजह से राजीव अपना जुर्म कबूल कर लेता है और वह अपने दोनों दोस्तों का भी नाम बता देता है और उसके बाद पुलिस को बताता है कि हमने अनीता की बॉडी को मेरे एक रिश्तेदार के घर के गार्डन में दफना दिया था। पुलिस राजीव और उसके दोनों दोस्तों को हिरासत में ले लेती है और वो राजीव के रिश्तेदार के घर जाकर उस घर की खुदाई करवाती है और वहां से अनीता की बॉडी को उसमें से निकाल लेती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर पुलिस अनीता की मां को सूचना दे देती है। अब कुछ समय बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है, जिसको देखकर पुलिस भी हैरान हो जाती है, क्योंकि इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि अनीता की मौत दम घुटने के कारण हुई है, लेकिन उससे पहले अनीता के साथ बहुत दर्दनाक तरीके से जबरदस्ती संबंध बनाए गए थे और उसके साथ काफी देर तक रेप भी किया गया था। यह सब देखकर अनीता की मां रोने लगती है और उसके बाद पुलिस एक चार्जशीट बनाती है और उन तीनों आरोपियों के ऊपर एक मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज देती है और अनीता की बॉडी को उसकी मां के हवाले करके उसका अंतिम संस्कार करा देती है। तो दोस्तों, मेरी कहानी यहीं तक थी, लेकिन दोस्तों, मेरा इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद आपको दुखी
यह विचलित परेशान करना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना और सतर्क करना है, ताकि आप इस घटना से कुछ सीख सकें और सतर्क रहें। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अर्चना स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की कहानियाँ आपको डेली सुनने को मिलती रहें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।